Good evening. You are welcome to Perfect Children Academy. Dear friends, we have already discussed about tense. What is the real meaning of tense and how tense divided into three parts? What was the base? And I have already discussed that every tense means present tense, past tense and future tense, that is divided on the basis of time. We have also discussed about that every tense further divided into four parts, that is indefinite tense, continuous tense or imperfect tense, perfect tense and perfect continuous tense. Means every tense further divided into indefinite, continuous, perfect or perfect continuous on the basis of its own condition. Means any event or action is continuing or in which state. What is the condition of that event or action? We knew this in previous lecture, that was the tense. नमस्कार साथियों, इसके पहले लेक्चर में हमने टेंस के बारे में बात की थी कि टेंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। हमने देखा था कि टेंस क्रिया का वह रूप होता है जिसे किसी क्रिया के होने के समय और दशा का पता चलता है। समय के आधार पर हमने देखा था कि टेंस जो है तीन तरह का हमने पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर हमने ये देखा था कि प्रत्येक टेंस जो है उस क्रिया की दशा क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, वो अभी जारी है कि अनिश्चित पूरा हो गई है कि अभी पूर्ण है कि आने वाले समय में होगी। इसके आधार पे फर्दर एवरी टेंस डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। प्रत्येक टेंस जो है पुनः जो है चार चार भागों में बढ़ जाता है। ये बातें हमने की थी। आज हम लोग उसी टेंस में से प्रत्येक टेंस को हम लोग एक एक करके डील करेंगे। आज हम बात करेंगे, चूँकि हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं इसलिए आज सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। और प्रेजेंट में हम चलेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आइए देखते हैं क्या होता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह टेंस आज तक आपके समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज ये बिल्कुल आपके दिमाग में उतर जाने वाला है। देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। अगर हिंदी की बात करेंगे, इंडेफिनिट की बात मैंने बताया, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि आई सी ए स्टार, मैं एक तारा देखता हूँ। तो मैं तारा देखता हूँ, यह देखने की जो कंडीशन है, जो दशा है, यह अनिश्चित है। इसमें निश्चितता नहीं है। सी माने देखना, क्रिया है, तो क्रिया देखने की जो क्रिया हो रही है यहाँ पे अनिश्चित है, इसमें निश्चितता नहीं है, इसलिए यह इंडेफिनिट है। चूंकि यह प्रेजेंट में बात हो रही है इसलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। हिंदी वाक्यों, पहली मैंने आपको बताया था क्रिया को देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म में रहती है। तो हिंदी वाक्यों को देखेंगे तो इसके अंत में पहचान मैं आपको बताता हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अंत में आप हिंदी अगर देखना चाहेंगे तो ता है, ती है, ते है, ते हूँ, ती हूँ। इस तरह से आपको हिंदी वाक्यों के अंत में पता चलेगा। जैसे मैं तारा देखता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। इस तरह के जो भी सेंटेंसेज है आप देख रहे हैं कि ता, ते, ती इसके अंत में लगा हुआ है और कार्य का पाया जाना वर्तमान में दिखाई दे रहा है। तो आज हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। सेंटेंस वाला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के सेंटेंस वाले लेक्चर को देखिए। उसमें हमने क्लियरली समझाया है कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की डिफिनीशन क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, उसकी ज़रूरत आज यहाँ हमें पड़ेगी। तो आइए देखते हैं सेंटेंस। तो इसमें हम जब लेंगे, पहला हम सेंटेंस लेते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल, या इसी को हमने आपको बताया था सेंटेंस पढ़ाते समय, सिंपल और अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव की बात मैं करूंगा। असर्टिव के दो टाइप मैंने पढ़ाया था, आप सेंटेंस वाले चैप्टर को जाके पढ़िएगा। लेक्चर को, वीडियो के लेक्चर को जाकर जरूर देखें।
अफर्मेटिव, अफर्मेटिव इसी को सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का नाम है भाई सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें होता क्या है सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में, इसमें किसी इवेंट डायरेक्शन के होने की बात होती है, क्रिया के होने की बात की जाएगी कि वो कोई इवेंट डायरेक्शन होगा, उसमें ना की बात नहीं की जाएगी। तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे राम गोज टू स्कूल, स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये करता है, कार्य को करने वाला है, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यस यस जोड़ा जाता है। अभी हम लोग देखते हैं इसमें यस जोड़ा गया है और यह हमारा ऑब्जेक्ट है। तो राम स्कूल जाता है, इसमें जाने की कहानी है, कहीं भी नॉट की बात नहीं है, इसलिए यह सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस बनता कैसे है, आइए इसको देखते हैं। सबसे देखिए पहली बात क्या होती है, अब हम इसमें सब्जेक्ट की बात पे आएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर में है, सिंगुलर मतलब एक वचन में है, सब्जेक्ट हमारा एक वचन में है, तो आपको यानी नंबर, पर्सन, जेंडर, ये तीन चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे चल करके। अगर आपके समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा, इस लेक्चर को मैं डिलीवर करूँगा। तो सिंगुलर यानी एक वचन, एक वचन में कौन कौन आएगा भाई, देखो ही, सी, इट, ये आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन होता है, ही, सी, इट, तथा एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा क्या है आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। एक वचन संज्ञा कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं, यह बात आपको याद रखना है। तो हमारा मैथमेटिकल फार्मूले में अगर कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट है ना, ही, उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यस आई एस इसमें जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यस और यस। वो सब्जेक्ट एक वचन का है कि बहुवचन का है, उसके अनुसार यस आई एस में जोड़ा जाएगा और उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। ये हमारा एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होगा, इसे आप याद रखेंगे। सबसे पहले हम कर्ता को रखते हैं, उसमें क्रिया का पहला रूप रखते हैं, यस यस जोड़ते हैं और तब जाके ऑब्जेक्ट रखते हैं। यही हमारी सिंपल या पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस की कहानी है। जैसे इस वाक्य में हमने देखा कि गो है मुख्य क्रिया, यस में इसमें हमने ईएस जोड़ा है, तो आप यस एस जोड़ने के रूल भी पढ़े होंगे, जैसे यस है, यस एच है, सी एच है, यक्स है, तो इन सभी में क्या होता है, ओ है, तो इसमें यस जोड़ा जाता है, ये आप जानते हो। सिंगुलर प्लूरल आप पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारी कहानी हुई कि मुख्य क्रिया में यस या ईएस जो है जोड़ देते हैं अगर एक वचन का है तो हमारे समझ से यह बात आपके समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, ये तो सिंगुलर की कहानी है, अगर यहीं पे प्लूरल हो जाए तो क्या करोगे, तो देखें जब प्लूरल हो जाता है तो यानी बहुवचन हो जाता है, जैसे फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, दे, ये सारे जो होते हैं ये बहुवचन में होते हैं। तो बहुवचन में आपको करना कुछ नहीं है, इसमें यस यस यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा, ये बात याद रखिएगा। यानी सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिकल फार्मूला, यानी मुख्य यस बहुवचन संज्ञा कर्ता में क्या होता है, ही, सी, इट, और एक वचन संज्ञा कर्ता के साथ आपने इसमें क्या किया, सिंपल सेंटेंस में यस यस जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे जब बहुवचन हो जाएगा तो आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन संज्ञा दोनों, ये लड़के आ रहे हैं, ये लड़के खेलते हैं, इसमें क्या है एक वचन, यहाँ आपने देखा एक वचन है राम, राम घर जाता है, वह पढ़ती है, वह खाना बनाती है, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप,
एक वचन का है, यस आई एस इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो हमारे समझ से यह बात आपके समझ में आ गई होगी। तो जब बहुवचन होता है तो ये इसमें नहीं जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे यही मान लीजिए, अब ये हो गया कि वे स्कूल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब दे हो जाएगा, दे गो टू स्कूल हो जाएगा। यहाँ आपको गोज नहीं लिखना है। तो हमारे समझ से सिंपल सेंटेंस की कहानी आपके समझ में बिल्कुल आ गई होगी कि सिंपल सेंटेंस क्या है और कैसे बनता है। यानी एक वचन है तो मुख्य से सबसे पहले कर्ता रखेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, यस आई एस उसमें जोड़ेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट रख देंगे। और बहुवचन हो गया तो सब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, यस आई एस उसमें नहीं जोड़ेंगे। तो ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी सिंपल सेंटेंस की, या पॉजिटिव सेंटेंस की, या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम सीधे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है भाई, नॉट की बात होती है। सेंटेंस पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि जब वाक्य हमारा नेगेटिव होता है तो देखिए क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो इसमें आप जानते हैं कि ना की बात आती है, तो ना वाले में हमको अब ध्यान देना है कि नाट लगेगा। लेकिन अब कैसे नाट लगेगा, सहायक क्रिया इसमें क्या होगी उसको आपको बताते हैं। डायरेक्ट मैं इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, इसमें हम डज, सब याद रखिएगा, डज ये सहायक क्रिया है, डज या डू, और नॉट रखेंगे। और याद रहे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें एस आई एस की कहानी इसमें छुप गई है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ही सी इट तथा एक वचन संज्ञा करता है तो हमको क्या करना है, डज नॉट लगाना है। और आई वी यू तथा बहुवचन संज्ञा करता हुआ तो डू नॉट लगाना है। बस हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वहाँ लिख दिया वह स्कूल नहीं जाता है। अब देखिए नहीं की बात आ गई, नहीं जाता है, ठीक है। वह स्कूल नहीं जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें करता है, चूंकि करता एक वचन का है तो करता है वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी। और नहीं के लिए हम लगाएंगे चूंकि ही के साथ, देखिए ही सी इट था एक वचन संज्ञा कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हम यहाँ डज नॉट लगाएंगे, याद रखिएगा। और आई वी यू तथा बहुवचन संज्ञा कर्ता के साथ मुख्य के साथ जो है हम डू नॉट लगाएंगे। यह बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वचन है ही, तो पहले हम क्या रखेंगे, ही रखेंगे, उसको बाद लिखेंगे डज, ही डज, और उसको नॉट लगा देंगे, ही डज नॉट। अब तब हमारी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रहे इसमें यह सही ना जोड़िएगा, ही डज नॉट। अब हो जाएगा हमारा गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। तो आप समझ गए इसको। अब देखिए आई वी यू दे तथा बहुवचन संज्ञा कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में, अब बहुवचन संज्ञा कर्ता के साथ हम क्या करेंगे, डज नॉट की जगह पे डू नॉट लगाएंगे। जैसे देखिए अब यहीं पे हमने क्या कर दिया, यहीं पे हमने लिख दिया कि वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो ये हो गया दे, बहुवचन हो गया दे। अब यहाँ हमको आपको डू नॉट लगाना है, तो बहुवचन के लिए डू नॉट, दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो हमारे समझ से ये बात आप समझ गए होंगे कि जब निगेटिव रहता है तो हम नॉट कहाँ लगाते हैं और डज नॉट कब लगाते हैं और डू नॉट कब लगाते हैं। अब हम सीधे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस वाले टॉपिक को पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है 4 प्रकार का होता है। उसमें आइए हम 2 प्रकार का, हमने यस नो रूपी क्वेश्चन की बात किया था और हमने आपको बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाले वाक्यों की बात किया था। तो सबसे पहले हम यस या नो रूपी में चलते हैं। आइए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक, टू इंक्वायरी प्रश्नवाचक वाक्य।
अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या है भाई, वहाँ हमने आपको बताया था कि 4 तरह के होते हैं। पहला हमने आपको बताया था कि एक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, ये भी एक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। तो क्या होगा, वाक्य क्या से शुरू होगा, क्या से जब शुरू होगा यानी सहायक क्रिया से जब शुरू होगा तो ऐसे वाक्यों को एक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह स्कूल, थोड़ा एक ही साथ में लिखता हूँ, क्या वह स्कूल जाती है। अब आप देखिए प्रश्न पूछने लगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि ही सी इट तथा एक वचन संज्ञा कर्ता के साथ हमको जैसे डू और डज की कहानी हमने आपको समझाई, वही चीज़ सहायक क्रिया यहाँ सबसे पहले आ जाती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे डू या डज, डू या डज में से कोई एक आप रखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद से कर्ता, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, इसे आपको याद रखना है। इसी के आधार पे ये हमारा वाक्य बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, कर्ता को हम देखेंगे, क्या वह स्कूल जाती है। तो कर्ता हम क्या देख रहे हैं, वह है, यह एक वचन है। तो एक वचन के अनुसार हमको देखना है कि डज लगेगा कि डू लगेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जब एक वचन होता है तो डज लगता है। सबसे पहले हम क्या रखेंगे भाई, यहाँ हम रखेंगे डज, DOES, डच, ठीक। उसके बाद से वह के लिए सी, डज सी। अब हो जाएगा गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है। तो आपका यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन गया एक वचन का। अब हम इसी वाक्य में बहुवचन आपको ले आते हैं। क्या वह की जगह पे हम वे कर दे रहे हैं, क्या वे स्कूल जाति का हम यहाँ कर दे रहे हैं, जाते हैं, जाति यहाँ था और यहाँ मैं एक ही वाक्य में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। जाते, जाती है था यहाँ और है मैं कर दे रहा हूँ। अब देखिए, क्या वे स्कूल जाते हैं। तो देखिए अब वे हो गया बहुवचन, तो बहुवचन के लिए हम क्या लगाएंगे भाई, अब हमको लगाना पड़ेगा डू, ठीक। डू हो गया, 80 की जगह क्या हो जाएगा, डू दे गो टू स्कूल। तो हमारे समझ से ये कहानी आप समझ गए। तो ये हमारा रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात हमने आपको समझा दी, यस या नो रूपी क्वेश्चन भी ये हो गया, क्या वह स्कूल जाता है। तो आप कहेंगे यस या नो, क्या वे स्कूल जाते हैं, यस या नो। तो यस या नो रूपी क्वेश्चन भी ये हमारा हो गया। अब हम लेते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के दूसरा हमने सेंटेंस पढ़ा के समय आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाले वाक्य, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है यानी WH फैमिली के मेंबर आते हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के जब शब्द आते हैं तो उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाले वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट करिएगा, उसको लेक्चर में आपको डिलीवर करूँगा। तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ककारवाचक होते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, पहले आते हैं, क्या, कहाँ, कब, कैसे, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसी को हमने आपको समझाया था कि WH क्वेश्चन भी कहते हैं। इसका यूज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट WH क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, अब क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में घुस जाते हैं, तो वहां पे अब ये हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी बात वही ध्यान रखना है कि एक वचन संज्ञाकर्ता के साथ या एक वचन जो प्रोनाउन होंगे उन सभी के साथ डज का हमें प्रयोग करना है और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करना है। ये बात हमने आपको बता दिया। तो अब इस वाक्य को हम थोड़ा दूसरे तरह समझते हैं, जैसे को लिख देते हैं दूसरी तरह से, एक ही में समझाते हैं आपको। तो अभी आप इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा,
WS क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद से सारी स्ट्रक्चर यही होगा। यानी सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी जो शब्द वाक्य के बीच में घुसे हैं उनको हम पहले ले आते हैं, फिर डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रखते हैं, फिर कर्ता रखते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे वह घर, चलिए वह स्कूल क्यों जाती है, चलिए इसी को समझ लेते हैं, क्यों उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। वह स्कूल क्यों जाती है, तो अभी आपने क्या देखा, यही क्यों पहले आया था, प्रश्न पूछ रहा था और ये बीच में आ गया, वह स्कूल क्यों जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न पूछ रहा है। अब इसको हम क्या करें भाई, वह स्कूल क्यों जाती है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कर्ता को ही हम पकड़ेंगे। वह की बात हमने की तो वह हमारा कर्ता है, और इसके अनुसार सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं WH फैमिली के मेंबर, इनको सबसे पहले रखते हैं। तो वाई सबसे पहले हम वाई रखेंगे, वाई। अब देखेंगे कर्ता, देखिए वह है तो डज लगेगा, डू लगेगा भाई, डज लगेगा, वाई डज, अब सी हो जाएगा, वाई डज सी गो टू स्कूल। ठीक, बात समझ गए आप। अगर इसी को मैं बोलूं कि वे स्कूल क्यों जाते हैं, यहां जाते में कर दूं, जाते हैं, तब क्या हो जाएगा, तो वाई डज की जगह पे हो जाएगा डू, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा, दे। वाई डू दे गो टू स्कूल। तो हमारे समझ से यह बात भी आप समझ गए होंगे कि जब एक वचन रहता है तो डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन रहता है तो डू का प्रयोग करते हैं। क्या से शुरू होगा, सबसे पहले डज लगाएंगे, उसके बाद से आपने देखा कि डू या डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रखेंगे, फिर कर्ता रखेंगे, फिर क्रिया का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। कि हमारी कहानी है। तो हमारे समझ से WH क्वेश्चन भी आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव यही रहेगा, नेगेटिव में क्या होगा भाई, नॉट की बात आएगी। तो अब यह ऑक्सिलरी वर्ब से भी शुरू हो सकता है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में भी हो सकते हैं। जैसे क्या वह हॉकी नहीं खेलता है। देखिए नहीं किया गई। सबसे पहले अभी आपने क्या देखा कि वह को पकड़ेंगे तो हो जाएगा, इसके अनुसार डू या डज में से कोई एक लगाएंगे। तो डज, DOES, डज ही नॉट प्ले हॉकी। ठीक, अब देखिए अगर यहीं पे आ जाए, क्या वह के जगह पे वे आ जाए, क्या वे हॉकी नहीं खेलता, खेलते मानी हमने यहाँ लिख दे, खेलते हैं। तो अब क्या बना लेंगे, तो यहाँ पे डू हो जाएगा, और ही की जगह क्या हो जाएगा भाई, दे, डू दे नॉट प्ले हॉकी। तो हमारे समझ से यह बात आप समझ गए। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में घुस जाएं तो उनको क्या करते हैं, तो सब यही रहेगा, यानी डू, डज या डू, मैथमेटिकल का स्ट्रक्चर यहाँ लिख देता हूँ, डज या डू, उसके बाद से करता, फिर नॉट रखिएगा, और फिर जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा जनरल सा स्ट्रक्चर रहा, और इस स्ट्रक्चर के बुनियाद पे ये बातें हमने आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव की कहानी क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की हमने समझा दी। अब हम चलते हैं, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो WH क्वेश्चन सबसे पहले रखते हैं, और सारा यही स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसको लिख दिए, वह या वे हॉकी, यहाँ हमें यहाँ लिख रहे हैं क्यों नहीं खेलता है, वह हॉकी क्यों नहीं खेलता है, या वह या वे हॉकी क्यों नहीं खेलते हैं। तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे वाई शब्द जुड़ जाएगा, वाई डज ही नॉट प्ले हॉकी, या वाई डू दे नॉट प्ले हॉकी।
तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की भी बात हमने आपको समझा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य में क्या, कितना, कितने, कितनी शब्द आए तो हम क्या करते हैं, जैसे कितना, कितना, कितने, कितनी, तो कितना हाउ मच, हाउ मच, ये एडजेक्टिव में आप पढ़ेंगे हाउ मच। कितनी, कितनी, कितना, कितनी, यानी कितना, कितनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी, कितने शब्द हो जाएगा। कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मेनी। इस तरह के जब शब्द आते हैं तो हम क्या करते हैं, आइए इसका पहले हम सिंपल समझते हैं। जैसे यह बच्चा कितना दूध पीता है, कितना दूध पीता है। तो देखिए इस तरह के जो स्ट्रक्चर होंगे, सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर यहाँ आपको बताता हूँ। ये हाउ मेनी या हाउ मच जो भी होंगे, सबसे पहले उन्हें आप रखिएगा, और इसमें इससे रिलेटेड प्रोनाउन नाउन आपको रखना है, यह बात ध्यान में रखनी है। जैसे यह बच्चा कितना दूध पीता है, तो अब क्या बनाएंगे, हाउ मच मिल्क, हाउ मच हो गया कितना के लिए, और इससे रिलेटेड नाउन कौन है, दूध है, तो मिल्क रखना पड़ेगा, हाउ मच मिल्क। अब उसके बाद से कौन किसकी बात है, सब्जेक्ट रखिएगा, हाउ मच मिल्क दिस बॉय या दिस चाइल्ड ड्रिंक, ये बात याद रखिएगा। तो हाउ मच मिल्क दिस चाइल्ड ड्रिंक, यह बच्चा कितना दूध पीता है। आपने स्ट्रक्चर क्या देखा, हाउ मेनी, हाउ मच, ये शब्द रख करके इसे रिलेटेड नाउन रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, और तब जाके क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। ये कहानी है सिंपल सी। जैसे यह पहलवान कितनी रोटियां खाता है, यह पहलवान कितनी रोटियां खाता है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कितना, कितनी, कितने का अंग्रेजी आपको रखना है और इससे रिलेटेड नाउन रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे हाउ, चूंकि कितनी की बात किया है तो यहाँ हो जाएगा हाउ मेनी, नंबर है, संख्या है, तो हाउ एडजेक्टिव में आप पढ़ेंगे हाउ मेनी, और रोटी का आप लिखना पड़ेगा हाउ मेनी चपातीज, हाउ मेनी चपातीज। अब करता रखेंगे हाउ मेनी चपातीज दिस wrestler ईट, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा हाउ मेनी हाउ मच वाला। अब देखिए इसको अगर नेगेटिव आ जाएगा तो आपको नॉट लगाना है, तो हमारे समझ से हाउ मेनी हाउ मच ये सब आप समझ गए होंगे। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें नेगेटिव आएगा तो आपको नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। यह बच्चा कितनी रोटियां नहीं खाता है, तो हाउ मच मिल्क दिस बॉय, आप जानते हैं कर्ता के बाद नॉट ड्रिंक नॉट ईट, तो कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। और जैसी कहानी होगी, एक वचन की होगी या बहुवचन की होगी। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, हमको सब्जेक्ट का भी तो ध्यान दिया ही हमने, कर्ता भी ध्यान देना है। जैसे यह बच्चा कितना दूध पीता है, तो हाउ मच मिल्क, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वो डू या डज छूटा हुआ है, मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
तो क्या हो गया, हाउ मच, हाउ मेनी रख लेंगे, रिलेटेड नाउन रखेंगे, हाउ मच मिल्क। अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एक कर्ता के अनुसार डज या डू में से कोई एक लगाना पड़ेगा भाई, ये ध्यान रहे, डज या डू। हाउ मच मिल्क डज या डू। अब उसके बाद से सब्जेक्ट और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक जनरल सा स्ट्रक्चर होगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यह हो जाएगा हाउ मच मिल्क डज दिस चाइल्ड ड्रिंक, ये बात याद रखिएगा। तो इसको सुधार लीजिएगा, इसमें डज छूट गया था या डू छूट गया था, तो इस तरह से हो जाएगा हाउ मेनी चपातीज, ये पहलवान की बात है तो यहाँ भी डज जाएगा, हाउ मेनी चपातीज डज दिस रिस्टलर ईट, यह पहलवान कितनी चपातीज खाता है। तो ये रहा ब्रीफ डिस्कशन अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कमिंग लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही साथ हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे ताकि दोनों की टैली होते रहे। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों की वीडियोज यहाँ से मिलेंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, गरीब बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।